तो अब योगी आदित्यनाथ कहीं लगता है कि नशे में है, वो गांजा पीते हैं, तो पिए रहे होंगे तो बोल दिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का अंत निकट आता है तो उसकी जुबान सबसे पहले जहर उगलना शुरू करती है। लेकिन आज तो हद हो गई दोस्तों। वो व्यक्ति जो खुद को जगत गुरु शंकराचार्य कहता है, वो व्यक्ति जो धर्म की ध्वजावाहक होने का दावा करता है, उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ को क्या कहा जानते हैं आप? उसने कहा योगी गजेड़ी हैं, वो गांजा पीकर बोलते हैं। जी हां, आपने सही सुना, गजेड़ी। एक संत दूसरे संत को नशेड़ी कह रहा, एक मठाधीश एक तपस्वी मुख्यमंत्री को गांजा पीने वाला बता रहा है। ये भाषा किसी शंकराचार्य की है या किसी सड़क छाप मवाली की? कमेंट्स बॉक्स में अभी बता दीजिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ेंगे। पॉज कर दीजिए भले भी। नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। आज मेरा खून खौल रहा है। आज हम उस उमाशंकर जो अभिमुक्तेश्वरानंद का पूर्व नाम, उसकी उस मानसिकता का ऑपरेशन करेंगे जो भगवा पहनकर सनातन को शर्मसार कर। योगी आदित्यनाथ चुप, लेकिन अब खबर आ रही है कि आज की तारीख तय हो, अंत की तारीख तय हो गई। चलिए शुरू करते हैं धर्म के नाम पर अधर्म का ये घिनौना खेल। और आपसे भी मैं बताता हूं कि कमेंट्स बॉक्स में बताइए। मैं कहता हूं दोस्तों, बताइए, अभी भी नहीं बताया तो बता दीजिए, जरूरी है। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में सिर्फ इतना कहा था कि हर कोई शंकराचार्य नहीं बन सकता, नियम कानून सबके लिए। ये एक तार्किक बात थी, एक प्रशासनिक बात। लेकिन जब इसके जवाब में अभिमुक्तेश्वरानंद ने जो बोला, वो आप ये समझ सकते हैं कि एक ऐसी खींच जिसे आपने वीडियो में सुना होगा, मैं आपको सुनाऊंगा। उन्होंने कहा योगी जी बहकी बहकी बातें करते हैं, लगता है गांजा पीते हैं, वो गजेड़ी। शर्म आनी चाहिए महाराज। आप धर्मगुरु हैं या किसी विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता? गांजा, नशा, गजेड़ी, ये शब्द आपके मुख से शोभा देते हैं भला? आप योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा रहे हैं, वो योगी जिसने अपना पूरा जीवन गौ सेवा और राष्ट्र सेवा को लगा दिया, वो योगी जिसके शासन में यूपी दंगा मुक्त हुआ, आप उन्हें नशेड़ी बोल रहे हैं। सच्चाई ये है कि नशा योगी जी को नहीं, नशा आपको है। और मुक्तेश्वरानंद, आपको अहंकार का नशा होगा और ये अहंकार अब टूटने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि दरअसल अब मुक्तेश्वरानंद शायद ये योगी आदित्यनाथ को अभी ठीक से जानते नहीं। योगी आदित्यनाथ बोलते कम और ठोकते ज्यादा। खबर आ रही है कि सीमावास पर हलचल तेज हो गई। अब गजेड़ी वाला बयान अब एक ऐसी टर्निंग पॉइंट बन गया है। योगी ने अंत की तारीख तय कर ली। किसका अंत? अवमुक्तेश्वरानंद के अहंकार का अंत, इनकी फर्जी शंकराचार्य वाली पदवी का अंत। प्रशासन अब पुरानी फाइलें खंगाल रहा है दोस्तों। 2015 का लाठीचार्ज क्यों हुआ था? मठ की जमीनों का क्या विवाद है? सुप्रीम कोर्ट ने इनकी नियुक्ति पर स्टे लगाया है, उसका क्या स्टेटस है? अब तक सरकार लिहाज कर रही थी कि चलो भाई, मान लीजिए शंकराचार्य नहीं है तो भगवा चोला पहनकर व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, पहनने दीजिए। लेकिन जब
अभिमुक्तेश्वरानंद व्यक्तिगत हमला करने लग गए तो जवाब संस्थागत मिले। तैयार रहिए, क्योंकि बुलडोजर अब सिर्फ माफियाओं पर नहीं, पाखंड में भी चल सकता है। दोस्तों, मैं आपसे वीडियो को लाइक करने का आज, वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत जरूरी है। ये लड़ाई संत बनाम संत की नहीं है, ये लड़ाई राष्ट्रवादी संत बनाम राजनीतिक संत की। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जो अयोध्या में राम मंदिर बनवाते हैं, काशी कॉरिडोर बनवाते हैं और कुंभ की तैयारी करते हैं बड़े भव्य तरीके से, दुनिया देखती है। दूसरी तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद है जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करते हुए, मोदी योगी को कोसते हुए राहुल गांधी अखिलेश यादव के घर पर जाकर आशीर्वाद देते हैं। जनता सब देख रही है, जनता जानती है कि असली नशा किसे चढ़ा है। और यह भी सुन लीजिए, आज से 7-8 साल पहले की बात है, यही अभिमुक्तेश्वरानंद है, कांग्रेस को गाली दे रहे थे कि समाजवादी पार्टी के साथ क्यों चली गई। समाजवादी पार्टी के साथ गाली दे रहे थे ये, क्योंकि अखिलेश ने इनको पिटवाया था। और सुनिए, गाली तो छोड़िए, उसके बाद अखिलेश यादव को भी गाली दे रहे थे और आज गलबैया कर रहे हो। एक को राम भक्त का नशा है यानी योगी आदित्यनाथ, और दूसरे तुम सत्ता विरोध का नशा अभिमुक्तेश्वरानंद। और इतिहास गवाह है राम विरोधियों का क्या हश्र हुआ है, इतिहास गवाह है। तुमने जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया, ये पहली बार नहीं है, याद कीजिए 22 जनवरी 2024, कई बार बता चुका हूं दोस्तों, पूरा देश दिवाली मना रहा था, तब यही महाराज टीवी पर बैठकर कह रहे थे मंदिर अधूरा है, प्राण प्रतिष्ठा अशुभ है। इन्होंने करोड़ों हिंदुओं का दिल दुखाया था, तब भी योगी चुप रहे थे। लेकिन आज उन्होंने चरित्र हनन, कैरेक्टर असैसिनेशन किया है, करने की कोशिश की है। तो लक्ष्मण ने कहा आप पार हो गए। किसी को गजेड़ी कहना मानहानि है, और क्या एक मुख्यमंत्री को, एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसे शब्दों से अपमानित करना शोभा देता है? अगर यही शब्द किसी मौलाना के होते तो अब तक क्या होता सबको पता है दोस्तों। लेकिन दुख की बात है कि भगवा पहनकर ही भगवा को काटा जा रहा है, और किसके इशारे पर ये सबको पता है। 27 चुनाव है दोस्तों, सबको पता, बच्चे को पता है। और मैं देश के हिंदुओं से पूछना चाहता हूं, सनातनियों से पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या आप चुप रहेंगे? क्या आप स्वीकार करेंगे कि आपके चुने हुए मुख्यमंत्री, आपके धर्म के रक्षक उनको कोई गजेड़ी बोले? ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ का अपमान नहीं है, ये उस गोरक्षपीठ का अपमान है जिसकी परंपरा सदियों पुरानी है। ये उन करोड़ों मतदाताओं का अपमान है जिन्होंने योगी को चुना है। और मुक्तेश्वरानंद जी, आप पद से शंकराचार्य हो सकते हैं और वो भी विवादित है, लेकिन भाषा से आप सड़क छाप गुंडे से नीचे भी गिर गए। अरे संत वो होता है जिसकी वाड़ी में अमृत हो, ना कि गांजा और नशा जैसी गंदगी। ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इनको तो शंकराचार्य की अगर इनको पदवी है तो छीन लो। अंत में बस इतना कहूंगा दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने अंत की तारीख डायरी में नोट कर ली। कानून अपना काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक अब जवाब मिलेगा। जो लोग योगी को हल्के में ले रहे हैं उन्हें अब भारी पड़ने वाला। उमाशंकर जी, आप बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, क्योंकि यूपी में रहना है तो मर्यादा में रहना होगा, कायदे में रहना होगा, और कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। आपका क्या कहना है इस घटिया बयान पर दोस्तों? क्या योगी आदित्यनाथ को गजेड़ी कहने वाले एक शख्स पर एक्शन होना चाहिए? क्या ऐसे संतों का बहिष्कार होना चाहिए? कमेंट्स बॉक्स में शेम ऑन फेक संत लिखकर अपनी आवाज बुलंद करें।
मैं हूं सौरभ मिश्रा और आप देख रहे थे ओनली न्यूज 24x7। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।